हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह सुबह हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और सुबह का मौसम भी बहुत ही अच्छा है, एकदम से सुहावना मौसम। चाहे कितनी भी गर्मी हो शाम को, फिर भी सुबह के टाइम थोड़ा सा अच्छा मौसम हो जाता है। और आज थोड़े से बादल भी छाए हुए हैं, धूप भी अच्छे से नहीं निकली है। तो दोपहर के टाइम बहुत ज़्यादा आंधी आई थी, लेकिन बारिश नहीं हुई थी, सिर्फ आंधी ही आई थी। कभी तो धूप आज निकलती है, कभी नहीं निकलती है, तो थोड़ा सा गर्मी से राहत मिली है। वैसे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और है ना कि बारिश हो जाए उसके बाद में और भी थोड़ी सी गर्मी कम हो जाए, लेकिन अभी बारिश नहीं हुई है हमारे यहाँ। जब बारिश हो जाएगी तब थोड़ी सी गर्मी कम हो जाएगी। और इधर मैंने सब्जी को उबलने के लिए रख दिया है। तो सब्जी में आज बना रहे हैं सलना की छिया। तो सलना की छिया को उबलने के लिए रख दिया है और हल्दी मिर्चा भी पीस कर डाल दिया है। और इधर छीलने लगे हैं लहसुन। तो लहसुन को छील कर रख देते हैं, तब तक हमारी सब्जी भी बन जाएगी। उसके बाद में हम लगाएंगे छौंका। तो एक बार और देख लेते हैं चलाकर, अच्छे से ढककर रख दी है। और इधर आरोही के पापा निकाल रहे हैं खटिया। तो इसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जम गई है, तो इसको धुलना है, लेकिन आज नहीं धुलेंगे, किसी और दिन धुलेंगे। तो बहुत ज़्यादा इसमें धूल मिट्टी जमी हुई है। तो आरोही के पापा ने कहा चलो इसकी पिटाई कर देते हैं, तो जो भी धूल मिट्टी इसमें है वो निकल जाएगी। तो वही आरोही के पापा लगे हैं पिटाई करने में खटिया की। और ये खटिया ले जाएंगे वहाँ पर नए वाले कमरे में, क्योंकि इनके कुछ आए हैं संगी साथी मिलने के लिए, तो वहीं पर ले जाएंगे। और अभी वहाँ पर हम लोग शिफ्ट नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पर जो फर्श है वो अभी थोड़ी सी गीली है, अभी अच्छे से सूखी नहीं है। तो जब सूख जाएगी उसके बाद में ही हम वहाँ पर शिफ्ट होंगे। और अभी थोड़ी बहुत और भी काम वहाँ पर करवाने हैं, तो वो भी पूरे हो जाएं, उसके बाद में ही जो भी काम होगा आप सभी को मैं दिखाऊंगी आगे ब्लॉग में। तो इधर हमारी सब्जी भी उबल गई है, तो अब लगा देते हैं लहसुन से छौंका। तो लहसुन को अच्छे से भून लेते हैं और उसके बाद में फिर सेकेंगे रोटियां। और जो हमारे यहाँ मेहमान आए हैं वो भी आज जाने वाले हैं, तो वही मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से खाना पहले बना लेते हैं। तो इधर मेरी सब्जी तो बनकर तैयार हो गई है, तो बस अब सेंक लेते हैं पतली वाली रोटियाँ। और वैसे तो आज हम मोटी वाली रोटियाँ सेकते, लेकिन मेहमान हैं तो वो पतली वाली ही सारी रोटियाँ सेकेंगे। तो बस जल्दी जल्दी से रोटियाँ सेंक लेते हैं। तो सुबह सुबह से यही सारे कामों में लगे हुए हैं। और वैसे आज थोड़ी सी धूप कम है, तो थोड़ी सी राहत है गर्मी से। और ये एक हमारे भाई ने कमेंट किया है, उनका नाम है विवेक। तो उन्होंने कमेंट किया है कि कल हमारे बेटे का जन्मदिन है और उनके बेटे का नाम है प्रतीक। तो आपके बेटे को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका बेटा हमेशा खुश रहे, ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है। और ये एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है, उनका नाम है प्रीति। तो वो हमारे ब्लॉग बहुत ही पसंद करती हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट भी करती हैं। तो दीदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। और इधर हमारी थोड़ी सी रोटियां सीख चुकी हैं और अभी बाकी रह गई हैं, तो बस जल्दी जल्दी से रोटियां सेंक लेते हैं। और धूप आज बहुत ही कम निकल रही है, कभी तो निकल रही है कभी नहीं निकल रही है। तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मौसम, क्योंकि जब धूप नहीं निकलती है तो थोड़े से गर्मी से राहत मिल जाती है। और उधर हमारी रोटियां सिक गई थी और सभी लोगों ने खाना खा भी लिया है। और उसके बाद में अब जो मेरे घर मेहमान आए थे वो भी तैयार होने लगे हैं घर जाने के लिए। तो यहाँ पर सारी तैयारी हो गई है, आरोही के पापा भी तैयार हो चुके हैं, सभी लोगों ने खाना भी खा लिया है। तो अब मेहमानों को भेज देते हैं और फिर अपने करते हैं और बाकी के काम। तो सभी लोग जा रहे हैं मेहमानों को भेजने के लिए। और यहाँ जो हमारा ये कमरा बना है, यहाँ पर भी याद थोड़ी सी हमको करनी है साफ़ सफाई। तो मेहमान चले जाएं उसके बाद में ही हम साफ़ सफाई करेंगे। और काफ़ी टाइम हो चुका है उसके बाद में हम यहाँ पर आए थे, तो यहाँ पर अब कर देते हैं साफ़ सफाई। तो यहाँ पर खटिया पड़ी है और कुर्सी भी पड़ी है एक, और कूलर भी आरोही के पापा ने रख लिया था, क्योंकि 2-4 लोग आए थे, तो इसी वजह से कूलर को भी रख लिया है। और यहाँ पर अभी पंखा नहीं लगा है, तो इसी वजह से कूलर को ही यहाँ पर रख लिया है। तो यहाँ पर अब लगा देते हैं पोंछा। और जो हमारी ये फर्श है बहुत ज़्यादा गीली है, तो यहाँ पर अभी जो ज़मीन है फर्श वाली ये एकदम से चपचपी लग रही है। तो मैंने कहा चलो पोंछा लगा देते हैं, तो अच्छे से यहाँ पर सूख जाएगी। और अभी यहाँ है ना कि यहाँ पर बालू और मिट्टी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो वो भी है अभी अच्छे से नहीं हट पाई है। तो 2-4 बार जब पोछा लगेगा तभी यहाँ से ये बालू हट पाएगी। और एक हमारे भाई ने भी कमेंट किया था और एक हमारी दीदी जी ने भी कमेंट किया था कि आपने जो प्लास्टर था उसी के ऊपर से तुरंत से ही पुट्टी करवा दी, तो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, बहुत जल्दी से ही ख़राब हो जाएगी।
तो ये बात हमको नहीं पता थी कि इतनी जल्दी से पुट्टी ना करवाएं, जो दीवार है हमारी अच्छे से सूख जाए उसके बाद में ही पुट्टी करवाएं। तो ये बात आप सभी अगर पहले बता देते तो हम नहीं अभी करवाते, लेकिन ये बात हमको पता ही नहीं थी और ना ही किसी ने बताई। तो इसी वजह से मैंने तुरंत से ही पुट्टी करवा ली। जो पुट्टी करने वाले भैया थे उन्होंने तो ये बताया था कि आप अभी जो है ना कि दीवार गीली है तो अभी से ही पुट्टी करवा दो तो अच्छे से चिपक जाएगी। तो इसी वजह से मैंने करवा दी, नहीं तो सूख जाती अच्छे से, उसके बाद में ही पुट्टी करवाते। तो अब तो हो चुकी है, अब चाहे ख़राब हो या अच्छी रहे अब उसका तो कुछ अभी पता नहीं है। लेकिन ये बात हमने कई लोगों के मुंह अब सुनी है कि है ना कि जो पलस्तर है वो अच्छे से जब सूख जाता है उसके बाद में ही पुट्टी करवाओ तो ज़्यादा दिन तक रुकेगी। लेकिन पता नहीं अब कितने दिन तक रुकेगी। अब तो पुट्टी पूरे कमरे में हमारे हो चुकी है। तो आप लोगों ने बताया, हमें बहुत ही अच्छा लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर पोंछा तो लग चुका है, उसके बाद में हम यहाँ पर पर्दा भी लगा देते हैं क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा जाती है हवा के साथ में। तो अभी गेट हमारा नहीं लग पाया है कमरे में और अभी पता भी नहीं है कि कब तक लगेगा। तो तब तक हम पर्दा ही यहाँ पर लगा देते हैं अच्छे से और साइड साइड में इसको बांध देंगे अच्छे से। तो है ना कि इधर से उधर नहीं होगा, उड़ेगा नहीं। और विंडो में भी पर्दा लगा देंगे तो धूल मिट्टी भी अंदर नहीं जाएगी। तो ये वाला एक पर्दा रखा था नया वाला, जो कि आप सभी ने कई बार देखा है कि घर में ही ये सारे पर्दे हमारे लगते हैं। तो वही वाला एक हमने ले लिया है। अभी मार्केट से नया पर्दा नहीं लाए हैं, तो यही वाला तब तक हम लगा देंगे यहाँ पर। और विंडो के लिए लाना है नया पर्दा, अभी हम पुराना ही लगाएंगे जो कि साड़ी से बनाया है। और छोटा सा ही पर्दा बना लिया है तो विंडो में भी लगा देंगे। तो है ना कि ज़्यादा धूल मिट्टी ना जाए, विंडो से भी ना जाए और गेट से भी ना जाए। तो इसी वजह से यहाँ पर पर्दा लगा देंगे। और हवा चलने लगी है, थोड़ी थोड़ी हवा चलने लगी है क्योंकि मौसम तो सुबह से ही थोड़ा सा अच्छा है, बादल बादल छाए हुए हैं तो हवा चलने लगी है। तो बस जल्दी से पहले पर्दा लगा देते हैं, उसके बाद में अभी घर पर भी बहुत सारे काम अभी करने हैं। तो जब पर्दा लग गया था तो कमरा बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि एकदम से खुला खुला होता है ना कि तब अच्छा नहीं लगता है। और अब जब से पुताई हुई है कमरे की तब से चमक भी एकदम से आ गई है कमरे में, तो अच्छा लग रहा है। और अब बाहर से भी अच्छा लग रहा है दिखने में। तो इसी वजह से मैंने कहा कि चलो पर्दा लगा देते हैं, थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा लगेगा और थोड़ी सी आड़ भी हो जाएगी। दिन में हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे, लेट भी जाएंगे क्योंकि फर्श जो है ना कि थोड़ी सी ठंडक रहती है, अभी गीली है तो थोड़ी सी ठंडी ठंडी लगती है। और यहाँ पर लगा दिए हैं पर्दे, विंडो में भी लगा दिया है और गेट में भी। और इधर आ गए हैं घर पर। तो यहाँ पर हमारे यहाँ जो है ना कि घर में इधर से उधर सारी चीज़ें फैली पड़ी हैं क्योंकि मेहमान चले गए थे, उसके बाद में कोई भी साफ़ सफाई नहीं की थी। और इधर अब लग गए हैं काम करने में। तो इधर बर्तन पहले धुल लेते हैं और फिर जो है ना कि साफ़ सफाई भी करनी है। तो यहाँ पर झाड़ू वाड़ू भी लगाना है, तो अभी झाड़ू वाड़ू नहीं लगाया था। तो सभी लोग लग गए हैं अपने अपने कामों में, तो धीरे धीरे सभी काम हो जाएंगे। और बर्तन भी ढेर सारे इकट्ठा हो गए थे तो पहले धुलेंगे बर्तन। और जो हल्के वाले बर्तन हैं वो पहले धुल लेते हैं, धुल कर रख देते हैं, उसके बाद में ही जले वाले बर्तन धुलेंगे। तो सुबह से ही सारे बर्तन इकट्ठा हो रहे हैं तो इसी वजह से ढेर सारे बर्तन भी हो गए हैं। और वैसे थोड़े थोड़े करके अगर धुल कर रखते रहो तो इतने ज़्यादा बर्तन नहीं होंगे, लेकिन एक साथ में ही जब बर्तन धुलो तो ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं। और चाय नाश्ते के भी बर्तन पड़े हुए थे तो आज नहीं धुल पाए थे सुबह के टाइम, तो अब सारे बर्तन धुल लेते हैं, उसके बाद में ही और बाकी के काम करेंगे। तो काम तो वैसे हो ही जाते हैं, सुबह से ही बहुत सारे काम हो जाते हैं। एक और हमारी दीदी जी हैं, उनका नाम है विभा मिश्रा। तो उन्होंने कमेंट किया है कि हमारे यहाँ कानपुर में 2 दिन से बारिश हो रही है तो थोड़ी सी गर्मी से राहत मिली है। तो सही कहा दीदी, जब बारिश हो जाती है थोड़ी सी गर्मी से राहत मिल जाती है। तो है ना कि गांव में तो फिर भी कम ही गर्मी लगती है, शहर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है क्योंकि पूरी तरह से पक्के घर बने होते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। गांव में फिर भी राहत है गर्मी से, क्योंकि एकदम से खुले में जब रहो तो गर्मी कम ही लगती है, बंद में रहो तब ज़्यादा गर्मी लगती है। और इधर सारे बर्तन मंज गए हैं, जो भी हल्के वाले बर्तन थे तो जल्दी से अब धुल कर रख देते हैं। और पानी भी मैंने भर कर रख लिया है क्योंकि पानी पहले ही भर कर रख लेते हैं, पानी की दिक्कत हो जाती है तो पानी पहले से ही भर कर रख लेते हैं जितना भी ज़रूरत पड़ता है। तो इधर जो हल्के वाले बर्तन थे वो धुलने लगे हैं, तो थोड़े से धुल भी गए हैं, बस थोड़े से रह गए हैं तो धुल लेते हैं जल्दी जल्दी से। और अभी आरोही को नहलाना है तो आरोही को भी अभी नहलाएंगे क्योंकि आरोही को थोड़ी देर से ही नहलाते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो थोड़े रुक कर ही नहलाते हैं। वैसे सुबह सुबह नहला दो तो आरोही फिर से दोबारा से कपड़े वपड़े गंदे कर लेती हैं, तो देर से ही थोड़े नहलाते हैं। और इधर बर्तन सारे धुल गए हैं तो बर्तन सारे सेट करके रख देते हैं।
और इधर लगा देते हैं पोंछा। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी मिट्टी आ जाती है पैर के साथ में, तो यहाँ पर पोंछा लगा देते हैं अच्छे से, क्योंकि रसोई में तो 2-3 बार अच्छे से पोंछा यहाँ पर लगाना ही होता है। तो बर्तन अब धुल गए हैं तो अच्छे से लगा देते हैं, और फिर से जब मिट्टी हो जाएगी तब फिर से यहाँ पर लगाना होगा। तो पोंछा अंदर साइड में मैंने लगा दिया है, यहाँ पर बाहर भी लगा देते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर झाड़ू भी लगाना था, तो यहाँ पर हमारी ननद जी लगाने लगी हैं झाड़ू, और इधर मैंने सारे बर्तन धुल लिए हैं और यहाँ पर पोंछा भी लगा लिया है। तो पोंछा लग गया है और अभी धुलने हैं कपड़े, क्योंकि कपड़े भी हो गए हैं। तो कपड़े भी धुलने हैं, और कपड़े तो आज सूख भी नहीं पाए थे क्योंकि धूप नहीं अच्छे से निकली थी, तो इसी वजह से कपड़े सारे गीले ही थे। थोड़े बहुत सूख गए थे जो भी हल्के वाले कपड़े थे, और जो भी ये मोटे कपड़े होते हैं वो नहीं सूख पाए थे, तो कपड़े सारे धुल लेते हैं। इधर हम आए हैं पीछे वाले घर में, और आज आंधी बहुत तेज़ चल रही है, दोपहरी से ही आंधी चल रही है। और कपड़े भी हम लोगों के अभी सूखे नहीं हैं, क्योंकि थोड़ी सी बारिश भी हुई थी, बूंदाबांदी, और बादल भी चारों तरफ छाए हुए हैं। धूप भी चली गई है। वैसे अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, टाइम लमसम ऐसे ही होगा, 4:30 बजे का टाइम हुआ है। और इधर अभी सारे कपड़े अभी हमारे सूख रहे हैं, अभी नहीं सूखे हैं। तो जो हल्के वाले हैं वो तो थोड़े बहुत सूख गए हैं, और ये वाले कपड़े अभी नहीं सूखे हैं, ये गीले हैं सारे कपड़े। तो मौसम तक काफ़ी अच्छा हो गया है, क्योंकि धूप नहीं है तो इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। वैसे तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और आज आंधी भी चल रही है, तो दोपहरी से आंधी चल रही है, तो तब से थोड़ा सा मौसम ठंडा है। और इतने टाइम वैसे भी पीछे वाले घर में काफ़ी अच्छा लगता है। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए जाएंगे बगिया को, और आरोही अभी सो रही है, क्योंकि जब से आंधी आई हुई तो थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया था, तो आरोही सो गई है। और इधर हमारी रसोई वाली फट्टी इधर से उधर हो गई है, सारी खुल गई है फट्टी ये वाली। हवा जब चलती है तेज़ तो फट्टी अट्टी सारी चीज़ें खुल जाती हैं, और ऊपर वाली भी फट्टी हट गई है, तो इसको अभी संभाल देंगे सही से। तो इधर जो रसोई में फट्टी लगी हैं वो भी आंधी की वजह से निकल गई हैं, तो उसको भी संभालना है, तो बाद में हम संभालेंगे। अभी चलते हैं बगिया को, क्योंकि सभी लोग गए हैं बगिया को, नंदन जी भी गई हैं और बुआ भी गई हैं। तो आप सभी को भी दिखाते हैं बगिया का नज़ारा, क्योंकि थोड़ी सी बहुत घास खड़ी है हरी भरी, तो बहुत ही अच्छा लगता है इतने टाइम। और गांव का भी नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ से, क्योंकि इधर साइड में है ना कि जो भी घर बने हैं छप्पर वाले हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। हमारे भी घर यहाँ से दिखते हैं जो छप्पर वाले हैं, और इधर भी साइड में बने हैं छप्पर वाले घर, तो यहाँ से काफ़ी अच्छा लगता है गांव का नज़ारा। और यहाँ पर बुआ और हमारी ननद जी कर रही हैं काम, जो कि ये बांस काटे गए हैं छत पर छप्पर बनाने के लिए, तो वही हटाकर रख रही हैं। तो यहाँ से दूसरी जगह पर रख देंगी, तो अच्छे से जब ये सूख जाएंगे उसके बाद में ही इनका छप्पर बनाया जाएगा, क्योंकि अभी हैं हरे हरे बांस। तो यहाँ पर ये खड़े हैं बांस, इसको थनिया भी बोला जाता है हमारे यहाँ, और बांस भी बोला जाता है। जब बांस एक काट लिए जाते हैं थनिया से तो इनको बांस बोला जाता है। वैसे जब तक ये बांस खड़े रहते हैं तो इसको थनिया ही बोला जाता है। तो यहाँ पर बुआ और हमारी ननद जी हटाकर यहाँ से दूसरी जगह पर रख रही हैं, और यहाँ पर हमारी भैंस भी चारा आरा खा रही है, तो सभी के जानवर भी यहीं पर बंधे हैं, अभी चारा ही खा रहे हैं। यहाँ पर हमारी बुआ रख रही हैं, क्योंकि जहाँ पर बुआ ने बाथरूम बनाया था यहाँ पर रख देंगी अच्छे से, तो सूख जाएंगे। और वैसे है ना कि उधर साइड में खुले हुए पड़े थे तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो यहीं पर रख देंगे सारे बांस, और अच्छे से सूख जाएंगे, उसके बाद में ही छप्पर बनाया जाएगा। और सभी लोग यहाँ पर बगिया में हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हवा अभी भी चल रही है, तो बहुत ही ठंडा मौसम है इतने टाइम। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना।